नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अब तक जिस मुकेश सहनी को कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा था, आज विधिवत उन्हें ठिकाना मिल गया। मुकेश सहनी अब इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार होंगे। आज इसकी विधिवत घोषणा की गई। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद थे। राजद कार्यालय में आज ये बताया गया कि अब मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार है, उसके साथी हैं और बिहार में इंडिया ब्लॉक को मजबूत करेंगे। इसी के साथ इंडिया ब्लॉक ने मुकेश सहनी के लिए 3 सीटें बिहार में दी है, जहां से वे लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीटें आरजेडी के कोटे से दी गई है, क्योंकि आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी में से 3 सीट काटकर मुकेश सहनी को दिया गया है। ये सीट है गोपालगंज, ये सीट है झंझारपुर और ये सीट है पूर्वी चंपारण। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं और उन्हें 3 सीटें मिल रही हैं। 3 सीटें वो कौन कौन सी थी, मैंने बताया था कि झंझारपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली में मुकेश सहनी को सीटें मिलेंगी। लेकिन ऐन मौके पर वैशाली न देकर उन्हें गोपालगंज का सीट दिया गया। वैशाली से मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और उन्हें कमिटमेंट कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि इसी से गोपालगंज पर अंततः सहमति बनी, जो लालू यादव के गृह जिले का सीट है। यहाँ पिछले बार चुनाव में सुरेंद्र राम चुनावी मैदान में उतरे थे। इस बार वहां से कौन प्रत्याशी होंगे, ये बाद में तय होगा। वैसे भी आरजेडी और महागठबंधन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के मामले में कंजूस है। अभी तक बहुत कम सीटों पर विधिवत घोषणा की गई है। वैसे कई सीटों पर, अधिकांश सीटों पर सिंबल दे दिया गया है, चुनाव प्रचार में प्रत्याशी उतर गए हैं, लेकिन विधिवत घोषणा करने के मामले में बहुत कम सीटों पर ही अभी घोषणा हो पाई है। अब मुकेश सहनी से जब सहमति बन गई है, बताया जाता है कि इन्हीं सब सीटों के तालमेल को लेकर मामला फंसा हुआ था। अब जब ये मामला सुलट गया है, तब ये अब लगता है कि घोषणा जल्दी होगी। तो इन 3 सीट जो मुकेश सहनी को मिले हैं, क्या इस पर आरजेडी के कैंडिडेट ही होंगे और सिंबल मुकेश सहनी का होगा? जैसे विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने लड़ा था, बीजेपी का कैंडिडेट था और चुनाव वीआईपी पार्टी ने लड़ी थी। तो क्या वैसा होगा या क्या होगा, कौन से प्रत्याशी होंगे, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया है, इसमें एक बात साफ हो गई कि मुकेश सहनी को बिहार में अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 3 सीटें मिल चुकी है। वे विधिवत इंडिया ब्लॉक के साथी बन चुके हैं। कहा ये तक गया कि तेजस्वी यादव ने कहा कि ये गठबंधन जो बना है, ये सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं बना है, ये गठबंधन विधानसभा में भी दिखेगा और विधानसभा में जब दिखेगा तो चुनाव का रंग कुछ अलग होगा। मुकेश सहनी ने भी इस बात पर हामी भरी और कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब वे महागठबंधन के हिस्सेदार हैं। ऐसा आरोप मुकेश सहनी पर लगता है कि वे अपने साथियों के साथ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते। आप सभी को पता होगा, 19 का चुनाव मुकेश सहनी महागठबंधन के पाले से ही लड़ा था, 3 सीटें तब भी मिली थी। वे 3 सीटें हैं मधुबनी, खगड़िया और मुजफ्फरपुर। ये 3 सीट पहले ही गठबंधन जो हुआ है कांग्रेस से, सीपीएम से, उन्हें चली गई है। खगड़िया सीट सीपीएम को गई है। मधुबनी सीट से अली अशरफ फातमी राजद के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वे जनता दल यू छोड़ के आए थे। और ये मुजफ्फरपुर की सीट जो कांग्रेस को चली गई है। तो अब 3 नए सीटों का चयन करना था। तो इन 3 नए सीटों में एक पूर्वी चंपारण है, एक गोपालगंज है और एक झंझारपुर है। तो अब यहाँ पे मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी उतारेंगे और तब ये पता चलेगा कि यहाँ लड़ाई कैसी हो रही है। मुकेश सहनी के बारे में ये कहा जाता है कि मुकेश सहनी 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे चलते हैं और इसीलिए उनका तालमेल किसी के साथ ज्यादा दिनों तक चलता नहीं। आप सभी को पता है, 19 के चुनाव में वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे, महागठबंधन के साथी थे। लेकिन जब 20 का चुनाव हो रहा था विधानसभा का,
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीच से उठकर मुकेश सहनी बाहर चले आए और कहे कि अति पिछड़े के पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। इसके बाद 20 का चुनाव वे एनडीए के तरफ से लड़े, वो 4 सीटों पर विजय भी पाई थी। भाजपा के प्रत्याशी उन सीटों से लड़े थे, अधिकांश सीटों पर। बाद में वो 4 जो विधायक थे वो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए, क्योंकि मुकेश सहनी का टकरार होने लगा था एनडीए में और वे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के मूड में आ गए थे, बीजेपी के ही खिलाफ चले गए थे। मंत्री पद भी गंवाना पड़ा, जो हारने के बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो पद भी गंवाना पड़ा। उसको गंवाने के बाद फिर से मुकेश सहनी चुनावी मैदान में और बिहार के मैदान में डटे और गंगा जल लेकर मछुआरों को कसम खिलाया कि निषाद आरक्षण पर सबको एक रहना है, अपना वोट एक ही जगह जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी घूम घूम कर मछुआरों को इकट्ठा किया और अब ऐसा माना जाता है कि वे मछुआरों के सबसे बड़े नेता हैं और इसीलिए इस चुनाव में वे एनडीए के पास गए और सीटों के तालमेल की बातचीत चल रही थी, लेकिन अंतिम समय तक उनकी बातचीत बनी नहीं वहां और तब वे फिर आरजेडी के पास आए हैं और आकर अब फिर से कस्में खाई हैं कि अब साथ चलेंगे और एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। तो अब देखना है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी कितने दिनों तक साथ साथ चल पाते हैं, क्योंकि अभी जब तक कुछ कदम चल न ले मुकेश सहनी के बारे में कुछ भी कहना असंभव सा है। और मुकेश सहनी का जो के बारे में जो समझा गया है, वो उनका जो बारे में जो परसेप्शन बना है वो यही बना है और इसीलिए मुकेश सहनी के सामने कई परेशानियां भी उत्पन्न होती है। विश्वसनीयता का सवाल उत्पन्न हो जाता है कि वह किसके साथ खड़े रहेंगे और किसके साथ नहीं खड़े रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच मुकेश सहनी कहते हैं कि वे सिर्फ निषाद समाज के साथ खड़े हैं, पार्टी चाहे कोई भी हो, जो निषादों को आरक्षण देगा, जो निषादों के लिए काम करेगा, उसी के साथ मुकेश सहनी रहेंगे। और मुकेश सहनी जब आए हैं तो उन्होंने ऐलान खुद किया कि अब इंडिया ब्लॉक के साथ वो काम करेंगे और जब सत्ता में इंडिया ब्लॉक आएगी तो निषादों को आरक्षण ही भी मिलेगा। हालांकि ऐसा आश्वासन इंडिया ब्लॉक के किसी नेता के तरफ से नहीं मिला, लेकिन वो खुद इस बात का ऐलान करके चुनाव में कूद गए हैं और अब ये देखना है कि इस चुनाव में जो 3 सीटें मिली हैं उस पर उनके कौन कौन से प्रत्याशी होते हैं। हालांकि उनके साथ जो साथी थे लंबे समय तक, उनको मुजफ्फरपुर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। राजभूषण चौधरी निषाद जो पिछले चुनाव में मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी थे वीआईपी पार्टी के, तो वे फिर से मुजफ्फरपुर से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बार वो एनडीए के खेमे से हैं। तो ऐसे में देखना है कि निषादों का कितना वोट वो इंडिया ब्लॉक के तरफ ला पाते हैं। ये मुकेश सहनी का भी लिटमस टेस्ट है। इस टेस्ट में यदि वो पास करते हैं तो फिर उनकी आगे की राजनीति चमक जाएगी, वरना उस पर धूल पड़ना तय है। तो देखिए अब क्या होता है, मुकेश सहनी कितना टिक पाते हैं तेजस्वी यादव के साथ। 2 युवाओं में बिहार में 4 चेहरे हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और मुकेश सहनी। इन 4 में से 2 एनडीए खेमे में हैं। इंडिया ब्लॉक में भी अब 2 चेहरे आ गए हैं। अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। देखना है आगे की राजनीति किस कदर मोड़ लेती है। तो चलिए फिर मिलेंगे तो बातें होंगी और बातें होंगी तो आपके साथ कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।